मुझे रिलीफ लग रहा है बिल्कुल कि अब मतलब मैंने जितनी मेहनत की वो सार्थक हो गई और फिर से एग्ज़ाम नहीं देना है इस बात का बहुत मुझे सुकून है। तो रिलीफ बेस्ट वर्ड होगा आज के लिए। चुनौतीपूर्ण बस यही था कि एग्ज़ाम बहुत कॉम्पिटिटिव है क्योंकि बहुत सारे लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में। टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और मैंने सारी प्रिपरेशन रायपुर से की, तो एक मेंटल ब्लॉकेड लोग बोलते हैं रायपुर से नहीं निकलेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक है बाबा। रायपुर की श्रद्धा शुक्ला ने यूपीएससी क्लियर किया है। ऑल इंडिया रैंक उनका 45 रहा है और श्रद्धा से ही बातचीत करेंगे कितना चुनौतीपूर्ण या सफ़र रहा है। श्रद्धा, ये बताओ कि सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि अब 45 ऑल इंडिया रैंक इतने मतलब बहुत बड़ा अच्छा रैंक है तो। जी, चुनौतीपूर्ण बस यही था कि एग्ज़ाम बहुत कॉम्पिटिटिव है क्योंकि बहुत सारे लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में। टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और मैंने सारी प्रिपरेशन रायपुर से की, तो एक मेंटल ब्लॉकेड लोग बोलते हैं रायपुर से नहीं निकलेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। वही छोटी-छोटी सी चुनौतियाँ, मैंने फेलियर का भी सामना किया है पिछले अटेम्प्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें ही थी छोटी-बड़ी, बाकी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, परिवार का साथ था तो आसान हो गया। इस खुशी को किन शब्दों से बयां करना चाहेंगी आप? शब्द तो नहीं है मेरे पास, सच में आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स आज तो कम से कम। पर हाँ, ये है कि मुझे रिलीफ लग रहा है बिल्कुल कि अब मतलब मैंने जितनी मेहनत की वो सार्थक हो गई और फिर से एग्ज़ाम नहीं देना है इस बात का बहुत मुझे सुकून है। तो रिलीफ बेस्ट वर्ड होगा आज के लिए। एक ज़रूरी बातें हो जाती है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, कोई हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को जब हासिल कर लेते हैं तो रिलीफ तो होता ही है, लेकिन उस लक्ष्य के पहले जो हमारा मेहनत होता है, उस मेहनत के बारे में बताइए कि कैसे डेली रूटीन रहता था, कितना पढ़ना पड़ता था, क्या-क्या त्याग करना पड़ता था? डेली रूटीन थोड़ा चैलेंजिंग तो है क्योंकि अब एग्ज़ाम इतना बड़ा है तो आपको एफर्ट भी उतना ही डालना पड़ेगा। मैंने सारी प्रिपरेशन अपने कॉलेज डेज़ के साथ की है तो मेरे पास टाइम तब कम होता था। जब कोविड आया और कॉलेजेस बंद हुए 2020 में, तब मुझे ज़्यादा टाइम मिला क्योंकि घर पे ही रहना होता था, तो तब मैंने ज़्यादा टाइम पुट इन करके पिछले ही अटेम्प्ट में मुझे इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स फाइनेंस सर्विस IPTAF वो मुझे अलॉट हुई। मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है फरीदाबाद में और मैं लीव में आई हुई हूँ यहाँ पे। मुझे लगा मुझे एग्ज़ाम फिर लिखना पड़ेगा, 5 जून को फिर से पेपर है, पर अब भगवान की दया से नहीं लिखना पड़ेगा। ये बताइए कि आईएएस बनने की इच्छा कब मन में आया, कि क्या ऐसा मोटिवेशन मिला कि अब आईएएस बनना है मुझे? मैं सच बताऊँ तो मैं IAS वर्ड से फ़ैमिलियर तो हुई थी, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं था होता क्या है। मेरे दादाजी का ये ड्रीम था, उन्होंने मुझे ये बताया था कि बेटा तुम कलेक्टर बनना है, IAS बनना। तो बस मुझे इतना पता था कि मुझे ये बनना है। अब कैसे बनना है, क्या करना है, होता क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बहुत अनअवेयर थी। इनफैक्ट मैं क्लास 11-12 तक मैं नहीं जानती थी कि करना क्या है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे एक कोचिंग है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था और मैंने कॉलेज के साथ-साथ ही थोड़ा बहुत फिर मैंने सेल्फ स्टडी की और तब मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा मैंने ड्रीम देख लिया है। अब ड्रीम इतना बड़ा देखा है तो मैंने उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कलेक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और आप एक कलेक्टर बनने जा रही हैं, तो क्या करना चाहती हैं? देश में ऐसा कौन-सी समस्या है जिसका आप समाधान ढूँढ रही हैं, उसको सबसे पहले हल करने की मन में इच्छा है? देखिए, समस्याएँ बहुत छोटी-छोटी हमारे आस-पास देखने को मिलती हैं। हम छत्तीसगढ़ से हैं तो हम डेली रूटीन में देखते हैं, जैसे मेरा झुकाव शिक्षा की ओर शुरू से रहा है। तो मैं ये चीज़ जानती हूँ कि कैसे एजुकेशन अगर ठीक मिल जाए तो एक समाज अपने आप ग्रो कर जाता है, आपको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे राज्य में नक्सलिज़्म की इतनी बड़ी समस्या है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन न्यूट्रिशन और एजुकेशन ही है। तो अगर मैं चाहूँगी कि जैसे हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, बाहर के बच्चे रायपुर आएँ। रायपुर एक एजुकेशन हब के रूप में बन के सामने आए। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT है, IIM है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, एम्स है, सब है, लेकिन स्टिल वो क्वालिटी शायद नहीं है। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में हो पाए तो मैं अपनी ज़िंदगी सफल मानूँगी। अच्छा, ये सफलता ज़रूर मिले, ये हमारी इच्छा है। एक और सवाल है कि बहुत सारे माता-पिता ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इतनी बड़ी तैयारी क्यों कर रही हो? ये तो होता नहीं है, बहुत कम लोगों का होता है। तो आपके घर में परिवार ने कितना सपोर्ट किया? मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरी फैमिली कभी मुझसे सेकंड थॉट या क्वेश्चन, मुझे लगता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। मम्मी, ये बहुत बड़ी बात होती है, पता नहीं कैसे लोग होते होंगे जिनकी टॉप 50 आ जाती है, 45 रैंक आ जाती है। पर मेरी फैमिली को कभी मुझ पे डाउट नहीं था। इनफैक्ट लास्ट अटेम्प्ट में जब मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, मुझे रिजर्व लिस्ट से मिला था, तो भी मैंने बोला था शायद मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मेरे बस की बात ही नहीं है ये। फिर डैडी मम्मी दोनों ने कहा था कि तुमसे ही होगा, तुम्हारे जैसे लोगों का ही होता है, फिर से दो एग्ज़ाम, कब तक नहीं होगा, अटेम्प्ट ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं है।
इनफैक्ट मेरे टीचर्स भी बोलते थे कि जब तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट में नहीं होगा तब बोलना कि नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा होगा। तो मुझसे ज़्यादा बिलीफ लोगों को था मुझ पे। आपकी मेहनत पर इनको भरोसा था। जी, मेरे माँ-बाप को बहुत भरोसा था। श्रद्धा की माँ से भी बातचीत करते हैं। बेटी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, ये सफलता आपकी भी है। कितना खुशी महसूस कर पा रहे हैं अभी? बहुत, 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 बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए। आज हम ही नहीं, पूरी फैमिली, गली मोहल्ला सब खुश हैं, बहुत खुश हैं सब। हमारे मोहल्ले का नाना के घर वहाँ पे, गाँव में सब कोई चारों तरफ सब बधाई, सब इतने खुश हैं, मैं बता नहीं सकती कैसे ज़ाहिर करूँ मैं। बाकी उसकी मेहनत, उसकी तपस्या आज रंग लाई है, जो सामने दिख रहा है। बहुत मेहनत की है इसने, न बाहर घूमना, न मोबाइल, न टीवी, सबसे दूर रही है, रिजल्ट सामने है। अच्छा, ठीक। जी। श्रद्धा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमें कई बार कहा जाता है कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है तो आप दिल्ली जाइए, यूपी जाइए, बड़े-बड़े शहर जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है, उस भावना को इसने तोड़ दिया है। अगर ऐसा हो पाए तो मैं सच में, मेरी मेहनत फिर वो सार्थक हो पाएगी। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि बेटा जी। तुमको जाना है, तुम दिल्ली चली जाओ, ये मत सोचना कि कोई प्रॉब्लम है। और मुझे ये कमिटमेंट था कि अगर निकलना होगा तो मेरा रायपुर से ही निकलेगा, कोई ऐसी कमी नहीं है हमारे सिटी में जो वहाँ जाके मुझे मिल जाएगी। और अब जब मैं ट्रेनिंग में गई हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत अच्छा मैंने डिसीजन लिया रायपुर में रह के तैयारी करने का, क्योंकि वहाँ जितनी भीड़ है उतना कन्फ्यूजन है लोगों में, जी। उतना डराते हैं कि 45 रैंक बहुत बड़ी चीज़ है, 50 रैंक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ सिंपल से प्रिपरेशन से मैंने ये रैंक ले आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के बच्चों में बहुत प्रतिभा है, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और आराम से यहाँ के बच्चे क्वालिफाई करने लगेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए कि इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ ऐसा सवाल पूछा गया जो आपको अभी तक याद हो और उसे हमें बताना चाहें आप? सवाल एकदम नॉर्मल थे, ओपिनियन सिचुएशनल क्वेश्चंस थे कि आप हाँ। आईएएस बन जाओगे तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करोगे, ये सारे सवाल थे। वही एक हाई पॉइंट था कि उन्होंने लास्ट में पूछा कि आप कुछ अपने तरफ से बोलना चाहेंगे, आपका इंटरव्यू हो चुका है। तो इस बार मैं सोच के गई थी कि मैं छत्तीसगढ़ से जा रही हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करके आऊँगी वहाँ। मैं ऐसा जैसे कि कुछ क्या? करके आऊँगी कि पता चले कि हाँ, मैं अपने स्टेट से प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ की कल्चर से प्यार है। तो फिर मैंने बोला कि सर वहाँ का एक स्टेट सॉन्ग है अरपा पैरी के धार, वो मैं 4 लाइन गाना चाहूँगी। फिर मैंने उसका मीनिंग भी उन लोगों को समझाया कि ज्योग्राफी को कैसे ब्यूटीफुली इस गाने में बताया गया है। तो मेरा सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी ही है, और तो मैंने ये गाया और उन लोगों को बहुत पसंद आया। वो बोर्ड खड़ा हो गया था, सब सारे लोग खड़े होके मुझे मेरी तारीफ़ किए थे कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपने बहुत अच्छा गाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अगर मेरे हाई मार्क्स आएँगे इंटरव्यू में तो उसी की वजह से आए होंगे। हमें वो गाना सुना देंगे क्या? श्योर। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती हाँ पखारे तोर पैया, महू पावे पड़ो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। थैंक यू। श्रद्धा, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये श्रद्धा थी, हमारे साथ रायपुर की है और इन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है और देश भर में 45वां रैंक इन्होंने लाया है। और इनके बारे में तो इन्होंने खुद बताया है कि क्या समस्या रही, क्या चुनौतीपूर्ण सफ़र रहा और आगे क्या करना चाहती है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।